नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। इस बड़ी खबर में जहां मनीषा हत्याकांड के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और यह गिरफ्तारी किसी आम गिरफ्तारी से कम नहीं, बल्कि एक बड़े खुलासे के साथ आई है। क्योंकि जिस आरोपी की तलाश में पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार छापेमारी कर रही थी, वह आरोपी अब पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ के दौरान उसने वह सच कबूल किया जिसने पूरे मामले की तस्वीर साफ कर दी। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपी को देर रात गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा। पुलिस की टीम ने किसी भी तरह की चूक न करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी रणनीति बनाई और जब आरोपी पकड़ा गया तो उसे थाने ले जाकर कई घंटों तक लगातार पूछताछ की गई। पहले आरोपी बार बार मुकरता रहा, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सबूत उसके सामने रखे, गवाहों के बयान पेश किए और घटनास्थल से जुड़ी जानकारी साझा की, वैसे वैसे आरोपी का चेहरा उतरने लगा। पुलिस के कड़े सवालों के आगे आखिरकार उसकी जुबान खुल ही गई और उसने यह मान लिया कि हाँ, उसने ही मनीषा की हत्या की थी। अब यह कबूलनामा सिर्फ आरोपी का जुर्म मानना नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए राहत की सांस है जिसने अपनी बेटी को खो दिया और इंसाफ की आस में दर दर भटक रहा था। आरोपी ने कबूल किया कि उसने गुस्से और लालच में आकर यह कदम उठाया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने मनीषा को अपने जाल में फंसाया, कैसे उसने पहले उससे दोस्ती का नाटक किया और फिर हालात बिगड़ने पर इस हद तक चला गया कि मासूम मनीषा की जान ले ली। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि घटना वाले दिन वह किसके संपर्क में था, उसने किससे बात की थी और किस जगह पर उसने यह पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने उसकी कबूलनामे को लिखित में दर्ज किया है और अब यह सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की स्वीकारोक्ति ने इस केस को लगभग सुलझा दिया है, लेकिन इसके बावजूद वे वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों को भी मजबूत कर रहे हैं ताकि अदालत में कोई डील न रह जाए और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। परिवार वालों ने जैसे ही यह खबर सुनी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मनीषा के पिता ने कहा कि आज उन्हें लगा कि उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि इंसाफ की दिशा में बड़ा कदम उठ गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का धन्यवाद है जिन्होंने हार नहीं मानी और आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि परिवार का यह भी कहना है कि जब तक आरोपी को फांसी जैसी कठोर सजा नहीं मिलती, तब तक वे चैन की नींद नहीं सो सकते। इस पूरे घटनाक्रम के बीच समाज में भी गुस्से और राहत की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की, वरना आरोपी फरार होकर कहीं और वारदात कर सकता था। वहीं स्थानीय संगठनों ने मांग की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि न्याय में देर न हो। अब अगर बात करें पुलिस की पूछताछ की, तो सूत्र बताते हैं कि आरोपी से लगातार 12 घंटे पूछताछ हुई। शुरुआत में उसने झूठ बोला, कहानी गढ़ी और कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखे, तो उसका झूठ एक एक करके खुलता गया। पूछताछ के दौरान आरोपी पसीना पसीना हो गया, उसकी आवाज कांपने लगी और आखिरकार उसने कहा कि हाँ, मैंने ही सब किया है। उसने बताया कि वारदात के वक्त उसने किन हथियारों का इस्तेमाल किया, घटना के बाद उसने उन्हें कहाँ छुपाया और कैसे उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने उसके बताए अनुसार कई अहम चीजें बरामद भी कर ली हैं। यानी अब न सिर्फ आरोपी का कबूलनामा है, बल्कि ठोस सबूत भी पुलिस के हाथ आ चुके हैं। अब जांच एजेंसियां इन सबूतों को अदालत में पेश करेंगी। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि आरोपी का मकसद सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि वह मनीषा को लगातार परेशान कर रहा था, धमकियां दे रहा था और आखिरकार यह घटना अंजाम दी। वहीं इस पूरे केस में सीआईडी की भी विशेष टीम लगाई गई है ताकि किसी भी कोण को छोड़ा न जाए। परिवार और समाज दोनों ही उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे और इस दरिंदे को ऐसी सजा दे कि समाज के लिए यह मिसाल बन जाए। आरोपी ने पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकारा कि घटना से पहले उसने शराब पी रखी थी और गुस्से में आकर उसने होश खो दिया था। लेकिन पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ बहाना है, क्योंकि वारदात की पूरी प्लानिंग उसने पहले ही कर ली थी। यानी यह कत्ल आवेश में नहीं, बल्कि पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। इस बीच पुलिस ने मनीषा के दोस्तों और परिचितों से भी पूछताछ की है और सभी ने यही बताया कि आरोपी लगातार मनीषा को तंग करता था और वह डरी सहमी रहती थी। ये सब बयान भी केस का हिस्सा बन चुके हैं। अब पूरे मामले की जांच अंतिम चरण में है
और अगले हफ्ते चार्जशीट दाखिल होने की संभावना है। कुल मिलाकर इस बड़ी खबर का सबसे अहम पहलू यह है कि आरोपी ने खुद सच कबूल लिया है और अब उसे कानून से बचना नामुमकिन है। अब पूरा देश और खासकर मनीषा का परिवार उस दिन का इंतजार कर रहा है जब अदालत खुलेगी, गवाही होगी और आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। यह केस सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है, क्योंकि यह संदेश जाएगा कि अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की पकड़ से वह बच नहीं सकता। और इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। इस केस ने यह भी दिखा दिया है कि अगर पुलिस और प्रशासन गंभीर हो तो सच सामने लाया जा सकता है। आरोपी के इस कबूलनामे के बाद मनीषा की आत्मा को भी न्याय की रोशनी दिखेगी और परिवार को भी थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कब अदालत से फैसला आएगा और कब दोषी को वह सजा मिलेगी, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन